Hello students, welcome to my YouTube channel. In previous video we have studied about pronoun. Today we are going to start the personal pronoun. It means types of pronoun, and we will study one by one the types of pronoun. First is personal pronoun. पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू अ पर्सन. पर्सनल प्रोनाउन किसको रिफर करता है? कोई न किसी पर्सन को रिफर करता है. पर्सनल प्रोनाउन हैव थ्री फॉर्म्स: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पजेसिव केस. नॉमिनेटिव केस मीन्स सब्जेक्टिव केस. नॉमिनेटिव केस कौन सा होता है? सब्जेक्टिव केस, यानी कि जो प्रोनाउन सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करे या सब्जेक्ट के रूप में आए, वो कौन सा केस होता है? नॉमिनेटिव केस. तो देखो नॉमिनेटिव केस में कौन कौन सा? आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे. आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. आई एंड वी आर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. yesterday we have discussed about that. Second person pronoun is you. Third person pronoun is he, she, it and they. Objective case: me, us, you, him, her, it and them. And possessive case: my, mine, our, ours, your, yours, his, her, its, their and theirs. तो ये कौन से प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. ओके, तो लेट्स सी एग्जांपल्स. ही इज माई फ्रेंड. तो ही इज पर्सनल प्रोनाउन. ही इज पर्सनल प्रोनाउन. अब आप देख रहे होंगे इसमें माई भी दिया हुआ है. माई इट मीन्स ये पजेसिव प्रोनाउन है? नहीं, ये क्या है? फ्रेंड इज ए नाउन. फ्रेंड इज ए नाउन. और जो नाउन को रिप्रेजेंट करे या जो नाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड करे या नाउन के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करे, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है. तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ना कि प्रोनाउन है. अंडरस्टूड? क्योंकि प्रोनाउन तो क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करके आता है, और ये क्या कर रहा है? नाउन के मीनिंग में कुछ और ऐड कर रहा है. इट मीन्स ये क्या है? एडजेक्टिव है. दिस पेन इज हिज. हिज इज पजेसिव pronoun. His is possessive pronoun and this is adjective. Okay, next देखो, you, he and I are partners. तो listen to me carefully. जब भी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के रूप में यूज में आ रहे हो, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आएगा. अगर मान लो सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ है, देन यही सीक्वेंस रहेगी, पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन. अगर थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ है तो पहले सेकंड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन. और अगर फर्स्ट पर्सन नहीं दिया हुआ है तो पहले सेकंड एंड देन थर्ड. यानी यही सीक्वेंस इसमें रहेगी कि आप, यू, ही एंड आई आर पार्टनर्स. यू इज सेकंड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन. सेकेंड एग्जाम्पल देखो, यू एंड आई कैन डू दिस वर्क. यू इज सेकेंड पर्सन एंड आई इज फर्स्ट पर्सन. इसमें थर्ड पर्सन नहीं दिया हुआ. अगर थर्ड पर्सन दिया हुआ होता तो यू के जस्ट बाद में थर्ड पर्सन का यूज होता. तो क्या सीक्वेंस रहती है? पहले सेकेंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है एंड देन फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाता है. अंडरस्टूड? यानी कि ये प्रोनाउन जब सिंगुलर फॉर्म में हो, प्रोनाउन जब सिंगुलर फॉर्म में हो तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है. अब बात करते हैं प्लूरल फॉर्म की. प्लूरल फॉर्म में हो तो इनकी सीक्वेंस क्या रहेगी? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड पर्सन. सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन आएगा और देन थर्ड पर्सन यूज में लिया जाएगा. एग्जाम्पल पे चलते हैं. वी, यू एंड दे. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. कैन परचेज द कॉम्प्लेक्स. किसमें है? जब प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया हो. जब प्लूरल प्रोनाउन का यूज किया गया हो तब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, देन सेकंड पर्सन का यूज होगा और देन
थर्ड पर्सन का यूज होगा। तो सिंगुलर में अगर सिंगुलर फॉर्म है प्रोनाउन की तो सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज में आएगा, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज में आएगा एंड देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। Either of the two students is ready to do his duty। टू स्टूडेंट्स दिया हुआ है तो यहाँ पे देयर का यूज नहीं होगा, बिकॉज क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आइदर। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया था कि जब भी आइदर का यूज हो, ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर, हमेशा अपने आगे क्या कैरी करते हैं, सिंगुलर वर्ब को कैरी करते हैं। और जब वर्ब सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा पजेसिव प्रोनाउन यूज में लिया जाएगा, सिंगुलर ही यूज में लिया जाएगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई लव यू मोर देन हिम। ये हमेशा जब भी कंपेरिजन हो रहा हो, कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया जा रहा हो तो कंपैरिजन के लिए लास्ट में ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही, ऑब्जेक्टिव केस ही यूज में लिया जाता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और ये किसका कंपैरिजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ में कंपैरिजन हो रहा है। समझ रहे हो बात को। आई लव यू, ओके, सब्जेक्ट है आई, लव वर्ब हो गई एंड यू इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, यू इज हियर ऑब्जेक्टिव इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। यू यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ ही कंपैरिजन होगा, यानी सेम जो फॉर्म है उसी में उसका यूज किया जाएगा। यहाँ पे अगर ही है तो वो गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ लिखी हुई है तो यहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म का ही यूज किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, आई एम एज इंटेलिजेंट एज ही। अब देखो यहाँ आई इज हियर, आई इज सब्जेक्ट, हियर आई इज सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट का किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट के साथ में। यहाँ अगर हिम लिखा हमने तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई का कंपैरिजन ही के साथ किया जा रहा है। आई इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म, देन डेफिनेटली ही विल बी राइटिंग इन सब्जेक्टिव फॉर्म, ही विल बी इन सब्जेक्टिव फॉर्म, यानी ही भी सब्जेक्टिव फॉर्म में होगा जब आई का कंपैरिजन, यानी सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। यहाँ ये यू का कंपैरिजन ही के साथ में है, इसलिए यू इज इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देन ही इज ऑल्सो इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। अंडरस्टूड। ओके, तो ये आप समझ गए होंगे। दो चीजें इंपॉर्टेंट मैंने बताई है। पर्सनल प्रोनाउन में जब भी प्रोनाउन सिंगुलर हो, सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जा रहा हो तो सबसे पहले, अगर और दो या तीन प्रोनाउन साथ में यूज में आ रहे हो, तीनों पर्सन, तो सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज होगा, देन थर्ड पर्सन का यूज होगा एंड देन फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। और अगर प्रोनाउन प्लूरल है तो पहले फर्स्ट पर्सन का यूज होगा, देन सेकंड पर्सन का यूज होगा एंड देन थर्ड पर्सन का यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। ये आप समझ ही गए होंगे कि आइदर, एवरीवन, ईच एंड नाइदर का यूज होने पर हमेशा वर्ब कौन सी आती है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देन डेफिनेटली प्रोनाउन भी कौन सा होगा, सिंगुलर फॉर्म में ही होगा। एंड कंपैरिजन, अगर ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो जो कंपैरेटिव वर्ड है या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही वो लिखा जाएगा, और अगर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अब हम थोड़े सा यूज पढ़ते हैं इट का। यूज ऑफ इट। ओके, नाउ यूज ऑफ इट। इट का यूज हम पढ़ते हैं। इट प्रोनाउन जो होता है उसका क्या क्या यूज है। इट इज़ यूज फॉर एनिमल्स, यानी एनिमल्स के लिए इट का यूज किया जाता है। थिंग्स के लिए इट का यूज किया जाता है। यंग चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए इट का यूज किया जाता है।
इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन की इम्पोर्टेंस बतानी हो तो किसका यूज किया जाता है, कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। टाइम और वेदर को रिफर करने के लिए भी या टाइम और वेदर को बताने के लिए भी किसका यूज किया जाता है, इट का यूज किया जाता है। और इस इट को कौन सा प्रोनाउन बोला जाता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोला जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। हियर इज योर पेन, प्लीज टेक इट। हियर इज योर पेन, प्लीज टेक इट। इट किसके लिए आया है यहाँ पे, पेन के लिए। पेन इज ए थिंग, और इसके लिए किसका यूज किया गया, कौन से प्रोनाउन का यूज किया गया, इट का। सेकेंड इज द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस। ये इट्स यहाँ पजेसिव के रूप में है। इट्स किसके रूप में है, पजेसिव के रूप में। और किसके लिए आया है, बेबी के लिए। यंग चाइल्ड के लिए क्या आता है, इट का यूज होता है। द बेबी हैज स्पॉइल्ड इट्स ड्रेस, तो ये बेबी के लिए आया है, यहाँ पे इट्स पजेसिव फॉर्म में है। ओके, एंड इट इज फाइन, इट इज फाइन, या इट इज 7 o'clock, टाइम बताने के लिए। इट इज 7 o'clock एंड इट इज रेनिंग टूडे, बारिश हो रही है। तो कौन से प्रोनाउन का यूज किया जाए, जहाँ सब्जेक्ट नहीं मिले, जो सब्जेक्ट की ज़रूरत हो, इम्पोर्टेंस बतानी हो, तो वहाँ पे किसका यूज किया जाता है, इट का ही यूज होता है। इट इज़ कन्फर्म दैट ही इज़ रॉन्ग, ये डेफिनेट सिचुएशन के लिए किसका यूज किया गया है, इट का यूज किया गया है। कोई भी इंफॉर्मेशन को बताने के लिए किसका यूज किया गया है, इट का यूज किया गया है। ही डिजर्व द अवार्ड एज वी नो इट, जैसा कि हम जानते थे। ही डिजर्व द अवार्ड एज वी नो इट, यहाँ पे इट किसके लिए आया है, जैसा हम जानते थे, यानी कि हम जो थिंक सोच रहे थे, जो थॉट थी, वो सारी किस में है, इट में। कि वो अवार्ड है वो डिजर्व कर रहा था, वी नो इट, हम ये जानते थे। क्या जानते थे, ही डिजर्व द अवार्ड। ये पूरा जो क्लोज है वो किस में है, इट में है, तो इट इसके लिए आया है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ओके। नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, माई, योर, हिम, हर, इट प्लस सेल्फ, योर, आवर, देम प्लस सेल्स। इट मीन्स ये प्रोनाउन जो है माई, योर, हिम, हर, इट, इनके साथ सेल्फ लगता है, यानी सिंगुलर के साथ सेल्फ लगेगा और प्लूरल के साथ में सेल्स लगेगा। योर जो प्रोनाउन है उसके साथ में सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ, योर सेल्स, आवर सेल्स एंड देम सेल्स। ओके, तो ये प्रोनाउन होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखो, दे एंजॉयड देम सेल्स द प्लेजर ऑफ वेदर। एक चीज़ ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर मैं दूसरे तरीके से बताऊं तो ये कौन सी वर्ब के साथ में आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ में यूज लिए जाते हैं। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के लिए यूज में लिए जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हो। जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो वो कौन सी वर्ब होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी होती है, इनट्रांजिटिव वर्ब। जैसे दे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सी वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिखा, दे गो टू स्कूल, they go to school, go, school is adverb, school is adverb, so go is intransitive verb, go को कौन सी verb होगी, intransitive verb होगी। जिस verb के साथ में object हो वो verb कौन सी होती है, transitive verb, और जिस verb के साथ में object नहीं हो वो कौन सी होती है, intransitive verb। तो
कहने का मीनिंग ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका काम करते हैं, ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट होगा तो वो वर्ब कौन सी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन भी तो यही होती है कि जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती हो। तो दे इज सब्जेक्ट, एंजॉयड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज देमसेल्व्स। तो ये कौन सा प्रोनाउन हुआ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट अस रेस्ट एट द बेड, यहाँ पे आवर सेल्स का अगर हम यूज कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। लेट अस रेस्ट एट द बेड। अब ये देखो यहाँ ऑब्जेक्ट, यहाँ ये रेस्ट है, ये कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। रेस्ट कौन सी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आवर सेल्स का यूज नहीं होगा और अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही आ रहा है ये, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से कई सारी वर्ब जो इंट्रांजिटिव होती है उनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक प्रोनाउन इम्फेसिस करने के लिए, रिफर करने के लिए, नाउन और प्रोनाउन को इम्फेसिस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इम्फेटिक प्रोनाउन का। ये जो प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये की ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, इम्फेटिक प्रोनाउन की होती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये किसका काम करता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये सब्जेक्ट जो नाउन है या ऑब्जेक्ट जो नाउन है या प्रोनाउन है उस पे इम्फेसिस डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, और ये जस्ट सब्जेक्ट के बाद में यूज में लिया जाता है। एम्फेटिक प्रोनाउन, यू योरसेल्फ एडमिटेड योर फॉल्ट, आपने, खुद ने, स्वयं ने, तो ये यू सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में इसका यूज हुआ है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कहाँ होता है, वर्ब के बाद में किया जाता है। ठीक है, दिस प्रोनाउन इज यूज जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। दीज आर ओनली प्रोनाउन, दीज आर ओनली रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ये दोनों ही केवल रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, और ये हमेशा कौन से फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज में लिए जाते हैं। Each other and one another are only reciprocal pronoun and they are used as objective form. Okay? जैसे they all gave gifts to each other. These two students love one another. यानी verb के just बाद में ही इनका यूज किया जाएगा। ये देखो, these are always used in objective form. Okay? अच्छा, चलो आपको एक और पर्सनल प्रोनाउन में एक डिफरेंस रह गया था जो मैं आपको बता देती हूँ कि दिस और इट दोनों में क्या डिफरेंस है। दिस किसके लिए आता है, टू शो द आइडेंटिटी, टू शो द आइडेंटिटी ऑफ थिंग्स एंड थिंग एंड पर्सन। पर्सन और थिंग की आइडेंटिटी को शो करने के लिए तो किसका यूज होगा, दिस का यूज होगा, और टाइम और वेदर को शो करने के लिए किसका यूज होगा, इट का यूज होगा। दिस इज माई फ्रेंड एंड इट इज वेरी कोल्ड टुडे। तो ये दिस और इट का डिफरेंस है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोज। दिस एंड दैट आर इन सिंगुलर फॉर्म एंड दीज एंड दोज आर इन प्लूरल फॉर्म। दिस एंड दीज शो नियरनेस एंड दैट एंड दोज शो डिस्टेंस या डिस्टल, यानी कि दिस एंड दीज तो नियरनेस के लिए यूज में आते हैं, दैट एंड दोज डिस्टेंस के लिए यूज में आते हैं। दिस एंड दैट दोनों सिंगुलर फॉर्म में हैं एंड दीज एंड दोज आर इन प्लूरल फॉर्म। अब ये तो अंडरस्टूड हो ही गया होगा आपको, ये समझ ही गए होंगे कि दिस का प्लूरल दीज एंड दैट का प्लूरल दोज होता है। जैसे दिस इज द ताजमहल, ठीक है, ये पास से बता रहे हैं कि दिस इज द ताजमहल। दीज आर द बुक्स आई फाउंड इन द बैग, ये भी, ये किसके लिए, इसका पता कहाँ से चलेगा, ये यहाँ पे जो नाउन होगी उससे पता चलेगा, या नाउन होगी यहाँ पे उससे पता चलेगा कि ये प्लूरल फॉर्म में है या सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो ये भी कौन सा प्रोनाउन है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है।
दूर की चीज़ों के लिए हम बोलेंगे जैसे दैट इज़ अ बोतल, दूर जो चीज़ है उनके लिए। दोज आर द बॉयज़, तो दूर जो है डिस्टेंस को शो करने के लिए इनका दैट एंड दोज का यूज़ होता है, एंड दिस एंड दिस का यूज़ नियरनेस को बताने के लिए किया जाता है। ओके, दिस दैट दीज एंड दोज, इन सब के आगे अगर वर्ब आ रही है, दिस दैट दीज एंड दोज के आगे अगर वर्ब का यूज़ है, डायरेक्ट वर्ब का यूज़ किया जा रहा है लाइक दैट, तब तो ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। एंड दिस दैट दीज एंड दोज के आगे अगर नाउन का यूज किया जा रहा है तो नाउन के मीनिंग में कुछ ऐड करने वाला क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यूज आएंगे। जैसे दिस पेन इज माइन, पेन इज नाउन एंड दिस इज एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लाइक दैट माइन इज प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन होगा माइन, बोलो देखिए जल्दी से, पजेसिव प्रोनाउन। एंड पेन इज नाउन एंड माई इज एडजेक्टिव, तो वही पजेसिव एडजेक्टिव होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है अपना इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से होते हैं, सम है, वन है, समवन है, ऑल है, फ्यू है, अदर्स है, नो वन है, नबडी है, एनीवन है। ये सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। या ऐसे सम है, सम, नो एंड एनी। अब इसकी फॉर्म समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। इनडेफिनेट है यानी अनिश्चित है इनका। जैसे समवन, कोई, कौन कोई, वी डोंट नो अबाउट दैट। नो वन, एनीवन, एनीवन यानी कोई भी, आई डोंट नो, वी डोंट नो अबाउट दैट। देन अदर्स है, नो वन है, नबडी, एनीवन, ये सारे कौन से प्रोनाउन होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। डू गुड टू अदर्स, दूसरों के साथ अच्छा करो। अब इसकी कोई मतलब मेजरमेंट नहीं है इसका कोई कि कौन किस के साथ हमें अच्छा करना चाहिए, कौन से दूसरे, कौन से अदर्स, नहीं, वी डोंट नो अबाउट दैट। हम ये कह रहे हैं कि दूसरों के साथ अच्छा करो। ऑल वेंट टू जयपुर, सभी जयपुर गए, सभी में कौन है, वी डोंट नो। सम हैव जॉइंड द पार्टी, कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी, यानी कुछ में कौन है हम नहीं जानते। और एक जो वन प्रोनाउन है, वन इज इंडेफिनेट प्रोनाउन, उसमें एक छोटा सा नोट है कि वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन कोई भी हो, वन के आगे हिज या हिज का यूज नहीं किया जाएगा, यानी पजेसिव फॉर्म के रूप में वन का ही यूज होगा, वन की जगह वंस का ही यूज होगा। हिज, हर, देयर, इनका यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये किस में है, नॉमिनेटिव केस में भी आता है, ये पजेसिव केस में भी आता है, और ये रिफ्लेक्सिव केस में भी आता है। नॉमिनेटिव केस इसका वन है, पजेसिव केस वंस में, और रिफ्लेक्सिव केस क्या होगा इसका, वन सेल्फ होगा। तो आप पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा पढ़ते हैं, सॉरी, पहले हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आप सेल्फ अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सारे कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इंटेरोगेशन को शो करते हैं, यानी कि जो जिसमें आस्किंग क्वेश्चंस होते हैं, यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई क्वेरी होती है, तो वो क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, होम डू यू वांट टू टॉक, व्हाट इज योर नेम, तो ये दोनों कौन से प्रोनाउन है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। इनके लास्ट में इंटेरोगेशन का सिंबल दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर। ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर, ये चारों जो प्रोनाउन है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन यूज में आएगी एंड सिंगुलर वर्ब का ही
यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ईच गोट हिज टर्न। अब इससे पता चल रहा है गोट तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, गोट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इससे हमें पता आइडेंटिफाई नहीं हो रहा कि ईच के आगे सिंगुलर वर्ब है या नहीं है, ईच के आगे सिंगुलर वर्ब है या नहीं है। लेकिन हिज से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगुलर है ईच। क्यों? क्योंकि यहाँ पजेसिव फॉर्म कौन सी है, सिंगुलर है। जब इसके साथ नाउन यूज में आएगी सिंगुलर तब तो ये क्या बन जाएंगे, एडजेक्टिव बन जाएंगे। और जब ये सिंगल यूज में आएंगे तब ये क्या बनेंगे, प्रोनाउन बनेंगे। अब देखो इसमें 2 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स में से कोई एक, प्रत्येक स्टूडेंट, कोई एक नहीं प्रत्येक स्टूडेंट, ईच और 2 स्टूडेंट्स यानी दोनों की इंडिविजुअली बात हो रही है, अकेले की बात हो रही है। रिसीव्ड है मेडल। नाइदर ऑफ दोज 2 स्टूडेंट्स, इन दोनों स्टूडेंट्स में से कोई भी नहीं कैन सिक्योर फर्स्ट पोजीशन, कोई भी दोनों में से पहली पोजीशन प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरीवन, आइदर और नाइदर हमेशा अपने आगे सिंगुलर वर्ब को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंगुलर वर्ब को लेंगे। और इंटरोगेटिव प्रोनाउन आपके समझ में आ गया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी जैसे इंटेरोगेशन में जो आते हैं वर्ड्स, वो वर्ड्स भी उसमें यूज में लिए जाते हैं। पढ़ते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव pronoun. So definition is relative pronoun who है, whom है। relative pronoun refers to some noun going before which is called its antecedent। यानी कि relative pronoun किसी नाउन गोइंग बिफोर यानी नाउन के बाद पहले काम यूज में आते हैं, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में काम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी यूज में आते हैं। जो इसके एंटीसीडेंट कहते हैं, जिनको इनके एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी जो पहले यूज में आते हैं, विच कम्स बिफोर। देखो जैसे कौन कौन से होते हैं, हु है, हुम, हुज, विच, दैट एंड व्हाट। हु है ह्यूमन बीइंग के लिए यूज में आता है, हु इज फॉर ह्यूमन बीइंग। हु इज इन सब्जेक्टिव फॉर्म, होम किसके लिए आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और हुज किसके लिए आता है, पजेसिव के लिए आता है। और किसके लिए आएंगे ये सारे, ह्यूमन बीइंग के लिए। विच सब्जेक्ट जो है नॉन ह्यूमन बीइंग के लिए जो सब्जेक्ट है वो भी विच आएगा, ऑब्जेक्ट है वो भी विच आएगा, और पजेसिव के रूप में भी क्या आएगा, विच आएगा। वो दैट किसके लिए आता है, फॉर थिंग्स, दैट किसके लिए आएगा, थिंग्स के लिए आएगा। तो इस तरह से, और वॉट कोई ना कोई क्लोज बनाता है। इस तरह से जैसे मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्लोज तो सारे ही बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रोवर्ब वगैरह में दैट और वॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ तक अंडरस्टूड है। अब एग्जांपल्स देखते हैं। आई नो सरला हु, आई नो सरला हु है जस्ट गॉन आउट। तो हु किसके लिए आया है, सरला के लिए, ठीक है। I subject, this is verb and this is object, and this is again subject verb, okay। तो ये किसके लिए आया है, सरला के लिए। This is the magazine that she gave me। अब देखो यहाँ पे this is the magazine पूरा क्लोज है, she gave me पूरा है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए किसका यूज किया गया है, that का यूज किया गया है, ठीक है। अ गर्ल हुज हेयर, हेयर इज अ नाउन, और किसके हेयर की बात कर रहे हैं, गर्ल के हेयर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हुज किसके लिए यूज में आ रहा है, पजेसिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म यूज में ली जा रही है। द हाउस विच हैज ग्रीन गेट इज हर्स। तो द हाउस इज हर्स विच हैज ग्रीन गेट। तो विच यहाँ पे किसके लिए आया, हाउस के लिए आया, और कौन से फॉर्म में है, सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज में आ रहा है।
आई नो वॉट यू वांट टू से, 4 थिंग्स, किसके लिए आया वर्ड, थिंग्स के लिए। आई नो, मैं जानता हूँ, यू वांट टू से, जो तुम कहना चाहते हो, क्या जानता हूँ, जो तुम कहना चाहते हो। तो इन दोनों क्लोज को जोड़ने का, आई नो व्हाट, यहाँ देखो आई सब्जेक्ट है, वर्ब नो है, और व्हाट क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट का आंसर कहाँ है, यू वांट टू से। तो व्हाट किसके लिए आया है, यू वांट टू से, यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है। नेक्स्ट है देयर इज मच दैट ही नीड्स, देयर इज मच दैट ही नीड्स, यानी दोनों क्लोज को जोड़ रहा है, दैट का यूज किया गया, देयर इज मच ही नीड्स दैट। ओके, नेक्स्ट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये आपको कल मैंने बताया था, ऑल दैट ग्लिटर्स आर इज नॉट गोल्ड, तो ये क्या है, दैट। ही दैट इज कंटेंट इज हैप्पी, यानी ही इज हैप्पी, दैट इज कंटेंट, तो ये भी क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देयर इज नन बट एब्यूजेज हिम, अब देखो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ये कौन सा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देयर इज नन बट, किससे जुड़ रहा है, बट से, और बट किसका काम कर रहा है, बट का काम कर रहा है हु डज नॉट का, बट किसके सेंस में आया है, हु डज नॉट के सेंस में आया है। तो आप ये नोट कर लीजिए कि बट क्लोज जो है वो ऑब्जेक्टिव क्लोज बना रहा है यहाँ पे, बट क्लोज कौन सा क्लोज बना रहा है, ऑब्जेक्टिव क्लोज बना रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं द मैन whom I spoke to is his friend, the man is his friend whom I spoke to। अब देखो I spoke to whom, I spoke to whom, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या किसकी क्या नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के लिए क्या आया है, whom का यूज हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, समझ गए होंगे। द मैन इज हिज फ्रेंड, एक क्लोज ये हो गया, दूसरा क्लोज है आई, सब्जेक्ट तो दे रखा है क्लोज में, वर्ब भी दे रखी है, क्या नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया, whom आया है, ठीक है। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, अब एक ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि कभी भी दैट के आगे प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता, अगर दैट वाले दैट क्लोज जो बना रहा है उसमें अगर प्रीपोजिशन का यूज करना है तो सेंटेंस के लास्ट में करना होगा, यानी सेंटेंस के लास्ट में उसका यूज किया जाता है। दिस इज द लेडी दैट आई टोल्ड यू अबाउट, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, अबाउट क्या है, प्रीपोजिशन, ठीक है। दैट इज यूज्ड विद, कौन कौन से वर्ड्स के साथ में दैट का यूज होता है, व्हाट और दैट में दोनों में कंफ्यूज होता है, तो दैट का यूज नॉर्मली ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन एंड नन, इन सब के साथ में किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, दोनों चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बट वाला एग्जाम्पल, इसमें तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सी जगह ऑब्जेक्ट के रूप में यूज में आया है, कौन सी जगह सब्जेक्ट के रूप में आया है, और एक ये वाला एग्जाम्पल कि ये जो प्रीपोजिशन है उसका यूज हमेशा लास्ट में होगा, और दैट किसके साथ यूज में आता है, ऑल, एनी, एनीबडी, एनीथिंग, मच, नथिंग, लिटिल, समबडी, नो वन और नन के साथ में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट और हम लास्ट प्रोनाउन जो है वो पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो ये आपके अंडरस्टूड एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन या एक्सक्लेमेटरी वर्ड कौन सा होता है, व्हाट, उसमें कौन सा प्रोनाउन यूज में आता है, WHAT। जैसे एग्जाम्पल देख लो एक, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी, व्हाट यू डोंट नो सोनिया गांधी, क्या आप नहीं जानते कि सोनिया गांधी को नहीं जानते, सोनिया गांधी, तो ये क्या है, एक वंडर, किसकी फीलिंग है, वंडर की फीलिंग है, यानी कि आश्चर्य हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पुटअप हो रहा है, तो ये क्या है, जैसे व्हाट
what you didn't go there, what you didn't go there, क्या तुम वहाँ नहीं गए। तो ये सारे क्या है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क है और इसमें किसका यूज होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। आई होप आपको प्रोनाउंस से रिलेटेड कोई डाउट्स नहीं हो। अगर कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और प्रोनाउन आपके समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं उसके ऊपर आप नेक्स्ट वीडियो बना सकूं और आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।